जय श्री बालाजी। 2 जनवरी 2025 बुध 12:02 पर दोपहर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि बुध की सम राशि है या शत्रु राशि है। सूर्य के साथ संक्रांति तक गोचर करेंगे और इनके ऊपर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं रहने वाली है। धनु राशि के बुध आपके लग्न के ऊपर क्या प्रभाव देंगे, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों को हमने उपाय के तौर के ऊपर लागू करना है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हरकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो धनु राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। यहां से बुध सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि मिथुन को देखेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, अच्छा तालमेल रहेगा। आपका कुछ ना कुछ कहना भी मानेंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। दोस्तों मित्रों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। कहीं आप लेखन कला में हैं, कोई भी लेखन कार्य करते हैं, कोई कहानियां लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख लें, कोई मैगजीन लिख, जो भी आप लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लिख पाएंगे। लेकिन बुध जहां से धर्म भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा आपको धार्मिक रहना है। कन्याओं का पूजन बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। और आपके भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट भी देंगे। आपके जो कार्य स्मूथली चल रहे थे, उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, रुक रुक कर कार्य करने लगेंगे। गाय को हरा चारा डालिएगा। कन्याओं का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। किसी विधवा विडो या डिवोर्सी लेडी का कुछ ना कुछ आप सहायता कर दें किसी ना किसी रूप में, तो वो भी आपको बुध के कुछ अशुभ प्रभाव से दूर करेगी। भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करेगी। शेष केसर का तिलक करिए, हल्दी का तिलक करिए, तो बुध का जो गोचर आराम से ठीक ठाक निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं, लेकिन बुध का गोचर अष्टम भाव में रहने वाला है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने स्टडीज में प्रॉपर वे ध्यान देना चाहिए। यही समय है आपको अपने एग्जाम की आगे तैयारी करने का, तो प्लानिंग बनाकर आपको प्रॉपर वे इसकी तैयारी करनी है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी थोड़ा सा अपने बच्चों पे नजर रखना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बुध का जो गोचर बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ तुम रूठी हो, मैं मनाता रहूं, सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन बुध द्वितीय भाव के भी स्वामी है। आप अपने घर परिवार को कुछ ना कुछ समय दे पाएंगे, लेकिन उतना नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। घर परिवार के सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ, पूरी नहीं, कुछ ना कुछ। कहीं से कोई
अचानक कुछ पैसे आ जाएंगे जो बहुत देर से कहीं अटके पड़े थे, जिसे गुप्त धन कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज आपको ऑफर हो जाए, अचानक आपको मिल जाए जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो बुध का अष्टम भाव में गोचर कुछ इस तरीके के कार्य कर सकता है। अगर आप या विद्यार्थी वर्ग या कोई भी अगर रिसर्च वर्क में जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी उसके लिए अच्छी संभावनाएं हैं, वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। एक छोटा सा मिट्टी का लोटा लीजिएगा, कुज्जा ले लीजिए, उसमें गुड़ वाली शक्कर डालनी है, ढक्कन ऊपर रखिए, किसी वीरान जगह पे जाकर उसे दबा दीजिए। व्यापार के लिए भी अच्छा है, बहन बुआ मासी के लिए, बेटियों के लिए भी अच्छा है। बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव के स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ मिला जुला तालमेल आपका ठीक ठाक बैठा रहेगा, लेकिन आपका माइंड डबल माइंडेड हो सकता है, कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। घर परिवार का सुख भी यहां पर आपको मिलने वाला है। भूमि भवन वाहन का सुख, कोई आप भूमि खरीदना चाहते थे, प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, या घर के अंदर और भी कुछ ना कुछ सुख के साधन होते हैं, कुछ भी आप लेना चाहते थे तो ये बुध का गोचर दिलवा सकता है। जो विवाह योग्य हैं उनकी कहीं ना कहीं रिश्ते की बात चल सकती है। तो बुध का गोचर जहां पर ठीक ठाक है, बस गाय की सेवा करिएगा, छोटी कन्याओं का पूजन करिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठेगा। दोस्तों मित्रों के साथ भी कुछ ना कुछ उठक पटक चलती रहेगी, कुछ तालमेल में कमी रहेगी। पूर्ण सहयोग उनकी तरफ से नहीं होगा, छोटे भाई बहन भी पूर्ण सहयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुध यहां पे बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। शुभ ग्रह जब भी 12वें भाव को देखेंगे तो अच्छे कार्यों के ऊपर खर्च करवाएंगे। बस हरा चारा गाय को डालिए। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं, और पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट कुछ ना कुछ फायदा यहां पे होने की संभावना है, लेकिन हम इन चीजों को रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इस तरीके के कार्य करें। बोलबानी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप अपने दिमाग और बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे। घर परिवार का सुख जहां पे आपको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ पैसे भी आप इस बार सेव कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बुध का जो गोचर अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थी भी अपनी स्टडीज में प्रॉपर वे ध्यान दे पाएंगे। एकादश भाव के ऊपर बुध की सप्तम दृष्टि रहेगी। आय के साधनों के लिए भी बुध का जो गोचर बेहतरीन है। आय के साधन कहीं ना कहीं से आपको पैदा होते रहेंगे, पैसे की आई चलाई अच्छी रहेगी, जायज इच्छाएं भी पूर्ण होंगी।
बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं रिज्यूम दे रखा था, बुलावा आ जाएगा। आप पहले से ही किसी जॉब में हैं, कोई आपका इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, वो बढ़ जाएगा। व्यापार में है तो अच्छे लाभ की संभावनाएं हैं। तो बुध का गोचर जहां पे बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको राइट डिसीजन लेना है, अपनी बुद्धि और दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। शेष गाय की सेवा करिए, हरा चारा डालिए, हल्दी का केसर का तिलक करिए। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होंगे और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव हमारे घर परिवार का, भूमि भवन वाहन का, घर के सुख का, माता श्री का, ये सब फल मध्यम रहने वाले हैं, किसी न किसी रूप में आपको मिलते रहेंगे। माता श्री की सेहत भी मध्यम रहने वाली है और घर परिवार का सुख भी आपको मिलेगा। आप कुछ ना कुछ समय अपने परिवार को भी दे पाएंगे। लगन का स्वामी होगा चतुर्भाव में, आप अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं समर्पित रहेंगे। बिजी होने के बाद भी कुछ ना कुछ समय निकाल लेंगे। और जहां से बुध की सप्तम दृष्टि दसम भाव के ऊपर, आपके व्यापार में, आपके जॉब में बुध का जो गोचर बेहतरीन रहने वाला है। आप अपनी जॉब में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आप अपने व्यापार को भी बढ़ाने में लगे रहेंगे। किसी ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, किसी ने कोई रिज्यूम दे रखा हो, तो उनके जॉब लगने की भी संभावना है। व्यापार में कुछ नया आइटम डालना हो, कुछ चेंज करना हो, बढ़ाना हो, उसके लिए भी समय अच्छा है। कहीं मन विचलित हो, कहीं मन आपका दो तरफा हो, तो चांदी की चेन गले में धारण करिएगा। शेष गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा डालिए, अति उत्तम है। बहन बुआ मासी की सेवा करिए, उन्हें प्रसन्न रखिए। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में, छोटे भाई बहनों के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च होने वाला है। दोस्तों मित्रों के ऊपर आप कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनका आपको सहयोग पूर्ण नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ तालमेल में कुछ कमी रहने वाली है। लेकिन बुध की यहां से सप्तम दृष्टि सीधी भाग्य भाव के ऊपर रहेगी और भाग्य आपका खुलकर साथ देगा। आपके रुके हुए सभी कार्य यहां पे पूर्ण होने वाले हैं। हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। आप कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं। आपकी विदेश यात्रा होने की भी संभावनाएं हैं। विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कुछ आपका वीजा आने वाला था, तो वो सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यात्राएं यहां पर होने की संभावना है। और भाग्य को अच्छा रखने के लिए बहन बुआ बेटी इनको प्रसन्न रखिए। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। किसी विडो, किसी डिवोर्सी की किसी न किसी रूप में मदद करिए, तो बुध आपको बहुत अच्छा फल देंगे। साबुत मूंग की दाल भिगोकर पक्षियों को डाल दिए, बुध और भी अच्छा फल देंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं।
और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, जब भी द्वितीय और एकादश का संबंध बने या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो तो धन की प्राप्ति के साधन खुल जाते हैं। तो धन की तो यहां पे कमी नहीं रहने वाले। आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए, और ये हम पर आप सेविंग भी कर पाएंगे, घर परिवार का सुख भी आप ले पाएंगे, बोलबानी आपकी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, तो कोई गुप्त धन प्राप्ति की भी संभावना है। गुप्त धन कोई चीज, कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी कोई रिश्ता हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और वो आपके सामने आ जाए। कोई पुराना दोस्त बिछड़ा हुआ था, कभी मिला ही नहीं था, अचानक आपको मिल जाए। आपने किसी से पैसे लेने थे बहुत सालों से, कभी आप भूल ही गए, उसके आने की उम्मीद ही नहीं थी, अचानक वो आपको पैसे दे जाए। कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और वो घटित हो जाए अच्छे के लिए, वो गुप्त धन ही है। रिसर्च वर्क में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस समय अच्छा है। तो कुल मिला के बुध का जो गोचर वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। आय के नए नए साधन बनेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, जायज इच्छाएं पूर्ण होंगी। हल्दी जा केसर का तिलक करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। व्यापार और जॉब के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, व्यापार में भी भाग तोड़ करेंगे, अपनी जॉब में भी करेंगे, तो उसके आपको नतीजे भी अच्छे मिलने वाले हैं। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपसी तालमेल अच्छा रहने वाला है। सेहत तंदुरुस्ती आपके लाइफ पार्टनर की बनी रहेगी। लेकिन आपका माइंड दो तरफा हो रह सकता है। कभी आप विचार करेंगे ये काम कर लें, फिर 10 मिनट बाद ख्याल आएगा यार इसको छोड़ दे, ऐसे कर ले वैसे कर ले। ये डबल गेम चलती रहेगी। जो विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते की भी बात यहां पर चलने वाली है। बुध लगन में रहेंगे, थोड़ा कांच के किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई कागजात आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, उससे संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। कोई ना कोई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। विदेश यात्रा भी यहां पर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में, तो खर्चों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं यहां पे होगी। घर की छत के ऊपर कहीं भी बांस से संबंधित कोई वस्तुएं नहीं रखिएगा। कोई खाली घड़ा, कोई खाली बर्तन, जैसे गमले पड़े होते हैं हमारी छत के ऊपर, कई बार खाली गमले पड़े होते हैं, तो खाली गमला बिल्कुल नहीं रखने हैं वहां पे। कम से कम अगर आप उसमें पौधे नहीं लगाए हुए तो कम से कम उसमें मिट्टी जरूर भरी हो। गले में पीले रंग का धागा डाल के रखिएगा तो बुध आपको अच्छा प्रभाव देंगे। चलिए कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होंगे और पंचम भाव के स्वामी होंगे और एकादश भाव में गोचर करेंगे। आय के साधनों के लिए बेहतरीन है। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए लाभ की संभावनाएं बनी हुई है।
विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा समय है। वो इस समय में जो भी पढ़ेंगे, जो भी लिखेंगे, उसकी अच्छी आउटपुट निकलेगी। और बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छा तालमेल बनेगा, जायज इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी और आय के साधन भी यहां पर पैदा होते रहेंगे। पंचम भाव, संतान आपकी कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी, लेकिन थोड़ा संतान के ऊपर नजर रखना ही पड़ेगा, ज्यादा ढील भी मत दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। मीन लग्ना के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी अच्छी रहने वाली है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है। घर परिवार में आप पूर्ण समय दे पाएंगे, अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। कोई भूमि भवन वाहन अगर आपको लेने वाला था तो वहां पर भी आपकी सफलता की संभावनाएं हैं। आपको प्लॉट लेना था, घर लेना था, कोई भूमि खरीदनी थी, कोई अपने लिए कोई व्हीकल लेना था, तो ये समय अति उत्तम है। या घर के अंदर और बहुत से सुख के साधन होते हैं, कोई भी सुख का साधन आपको लेना था, उसके लिए भी समय सही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि धनु राशि में होने जा रहा है। तकरीबन 20-21 दिन ये गोचर रहने वाला है। उसके बाद बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।